मुन्नी देवी शाह जी, तर्क क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई महेश जीना जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा के अध्यक्ष आदरणीय रमेश बहुगुणा जी एवं यहाँ पर मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी आए हुए जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए हजारों की संख्या में आज एक तरह से स्वर्गीय चंदन रामदास जी को अपनी श्रद्धांजलि और समर्थन पार्वती जी को देने के लिए, चंदन जी की पार्वती जी को देने के लिए बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के सदस्य, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधानगण एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों से आए हुए पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं सहायकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज आदरणीय चंदन रामदास जी को अपनी भावहीन श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया। बागेश्वर विधानसभा से वो 4 बार विधायक रहे, कैबिनेट में मेरे सहयोगी रहे और जिस प्रकार से इसी मैदान में इस आम चुनाव से पहले हम लोगों ने एक बड़ी रैली यहां पर उस दिन चुनाव से पहले की थी। मुझे याद आ रहा है कि उस समय हम लोग आप सबके बीच में आदरणीय चंदन रामदास जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आए थे, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे और फिर से आप सबको एक बार यहाँ पर फिर से उनको श्रद्धांजलि और उनकी चंदन जी की पार्वती उनको अपना समर्थन, अपना मत, अपना आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज विश्वास नहीं हो रहा है कि चंदन जी हमारे बीच में नहीं है। उनका इस प्रकार से एकदम से हमारे बीच से चला जाना, ये केवल एक परिवार की क्षति नहीं हुई, पूरे बागेश्वर की क्षति हुई। इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले अनेकों लोग जो उनको प्रेम करते थे, उनके सपनों को आगे बढ़ाने का काम करते थे, उनको बहुत आघात लगा, बहुत धक्का लगा। एक असमयी उन सबके लिए भी एक ऐसी घड़ी आ गई जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, भाजपा परिवार के लिए। और मैं कहूंगा कि व्यक्तिगत मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति थी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरफ से माना। मैं मुख्य सेवक के दायित्व में था, लेकिन हमेशा से वो मेरी भी अंदर चिंता करने का काम करते थे। भाइयों बहनों, जब भी उनका स्मरण आता है मैं भूल नहीं पाता हूं किस प्रकार के वो जिंदा दिल इंसान थे। वो अपने नाम के अनुरूप जीवन भर चंदन की तरह अपने विचल, उनका जो विनम्र आत्मा था, जो लोगों से मिलने जुलने का स्वभाव था, एक सरल सहज उसकी जो खुशबू थी वो हमेशा फैलाते रहे और राम के अनुरूप मर्यादापूर्ण आचरण करते रहे। और उन्होंने हमेशा, चाहे वो विधायक रहे, 4 बार विधायक रहे, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात को प्राथमिकता दी कि वो बागेश्वर के लोगों के लिए हमेशा दास बनकर उनकी सेवा करते रहे। भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं उनके अंदर किसी प्रकार का कोई उनके अंदर अहंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था, कभी इस प्रकार की चीज उन्होंने दिखाई नहीं, विनम्रता उनकी पहचान थी। आज मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, इस हजारों की संख्या में जो आप आए हैं, मैं एक बात तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं बचा
कि जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का आज इस उपचुनाव को लेकर आपके मन में जो भाव आपके मन में है, उसको यहाँ पर देखने के बाद, आप सबके चेहरों को देखने के बाद, और मैं पूरे रास्ते पर जब आ रहा था लोगों को देखने के बाद, मैं कह सकता हूं कि ये 5 तारीख को होने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव का फैसला आज ही आपने कर दिया है। और एक बार फिर से आप यहां से सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। आप एक नया कीर्तिमान इस विधानसभा का बनाने वाले हैं। आप सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय चंदन रामदास जी को देंगे, और पार्वती जी को आप देख रहे होंगे कि वो बोलते बोलते इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई कि वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पा रही। भाइयों बहनों, एक पीड़ा अपने पति को खोने की, जीवन साथी को जाने की, उनके तमाम सपने जो रुक गए, रास्ते रुक गए, उन सबको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपनी उनके कंधों पर आ गई। इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने कहा, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि आप हिम्मत करिए, आप अकेली नहीं हैं, ये हजारों लाखों लोग आपके पीछे खड़े हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, बागेश्वर के लोग खड़े हैं, उनके सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे। हम जितने भी स्वर्गीय दास जी ने जो काम थे, उन सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ाना है। चंदन रामदास जी चाहते थे यहां पर बहुत सारे काम हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भाइयों बहनों, आज वो हमारे बीच में भले ही न हो, लेकिन उनके बताए गए मार्गों पर चलकर हमेशा बागेश्वर क्षेत्र की जनता के लिए आगे बढ़कर कर हमको काम करना है। बागेश्वर के चहुमुखी विकास के लिए आपने रिकॉर्ड मतों से विजय बनाकर कि एक सच्ची श्रद्धांजलि एक नेता के लिए, एक सेवक के लिए जो होती है, वो हम सबको देनी है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से अभी हमारे सांसद अजय टमटा जी कह रहे थे यहाँ पर कि चंपावत में उपचुनाव हुआ, चंपावत के उपचुनाव में चंपावत के लोगों ने 94% मत देकर एक तरफा मतदान दिया, एक तरफा समर्थन दिया, एक तरफा आशीर्वाद दिया, और भारी मतों से विजय बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग भी पार्वती जी को अपना सहयोग एवं समर्थन देकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, एक और जहां आज हमारी सरकार, जितने भी अभिषेक सिंह मिश्र जी यहाँ से बोल रहे थे, जितने भी यहाँ के स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जितने भी प्रस्ताव सरकार में दिए हुए थे, जितने भी कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया था, हमने कोशिश करी है कि ये जो उनके दिवंगत होने के बाद जब से वो हमारे बीच से चले गए, उसके बीच से लेकर कितने दिन तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगी, हमने एक एक काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं आज चुनाव में आप देख रहे होंगे तमाम प्रकार के लोग आ रहे हैं, तमाम प्रकार के विपक्षी दल खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया आपकी सरकार रहते हुए। वो गिना नहीं सकते 4 काम के हमने कौन से काम किए हैं, वो केवल विरोध करने के लिए खड़े हो गए हैं। भाइयों बहनों, उनको केवल वोटों से मतलब है, वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्होंने विकास की राजनीति कभी नहीं करी है। उनके इतिहास से आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी नीति और नियत में कितना बड़ा खोट है।